डीडीए की नई स्कीम। जी हाँ, डीडीए की नई स्कीम, डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम, जो कि दिवाली के टाइम पे आनी थी और थोड़ा सा लेट हुई है। लेकिन डीडीए का कहना है कि हमने फेस्टिवल टाइम पे कहा था और फेस्टिवल टाइम पे स्कीम आ गई। हमने ये नहीं कहा था कि दिवाली से पहले आएगी, दिवाली के आसपास कहा था और दिवाली के आसपास 24/11/2023 को शाम 4 बजे से इसका रजिस्ट्रेशन खुल गया। तो आज मैं आपको इस डीडीए की स्कीम का नरेला में क्या है, नरेला के अंदर बहुत सारे अपार्टमेंट हैं, तो नरेला में क्या आ रहा है, कितने अपार्टमेंट आ रहे हैं और उन अपार्टमेंट्स की डिटेल क्या है, उन अपार्टमेंट्स से क्या प्लिंथ एरिया है, क्या कारपेट एरिया है और क्या डायमेंशंस हैं, क्योंकि डीडीए ने भी मिलीमीटर के अंदर डायमेंशंस दिए हैं और आपको मैं फीट में डायमेंशन समझाऊंगा, एग्जैक्ट साइज़ आपको बताऊंगा। मेरी कोशिश है, मेरी मुहिम है कि मैं अपने हर सब्सक्राइबर को सही पिक्चर क्लैरिटी के साथ दूं, कोई उन्हें ठग ना पाए। इस कोशिश के तहत मैं कोशिश करता हूं ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी आप लोगों तक पहुंचे। तो उसी मुहिम के तहत आज भी मैं आपको नरेला जो डीडीए लेकर आया है, नरेला स्कीम, उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो में कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो भी आपके मतलब के लिए है कि आपको ये पता लगे कि आसपास के एरिया में क्या नया आ रहा है। डीडीए अगर आया है तो डीडीए क्या लेकर आ रहा है, तो ये जानकारी आपके लिए भी बहुत काम की हो सकती है। और ख़ासकर मैं ये जानकारी अपने सब्सक्राइबर के लिए लेकर आता हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई भी ऐसी स्कीम है या कोई बड़ा इवेंट है रियल एस्टेट का, तो उसके बारे में मैं उन्हें अवेयर करूं। तो उसी तहत मैं आज उन्हें अवेयर कर रहा हूं। और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। नरेला के अंदर पॉकेट 3 में सेक्टर A1 से A4 के बीच आज हम आपको नरेला की इस प्रॉपर्टी के बारे में बताने वाले हैं। इसमें HIG 3 BHK निकले हुए हैं, जो 368 नंबर ऑफ फ्लैट्स हैं और जिसका प्लिंथ एरिया है 160.539 टू 184.829 स्क्वायर मीटर। इसका जो प्राइस होगा वो 150 से लेकर 173 लाख के बीच में, मतलब 1.5 से 1.25 करोड़ के बीच में इसकी कीमत रहने वाली है। अगला साइज़ है नरेला के अंदर पॉकेट 4 में, A1 से लेकर A4 सेक्टर्स हैं, 352 फ्लैट हैं HIG के, 160.554 से 185.07 स्क्वायर मीटर इसका प्लिंथ एरिया, मतलब सुपर एरिया है, और 144 से 165 लाख रुपीस इसका प्राइस होने वाला है। प्लिंथ एरिया को मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं। प्लिंथ एरिया की डेफिनेशन डीडी ने दी हुई है। प्लिंथ एरिया इंक्लूड्स कॉमन एरिया एंड इट मे वेरी फ्रॉम फ्लैट टू फ्लैट, मतलब यहाँ पर भी डीडी ने डेवलपर्स की तरह आपको सुपर एरिया दिया है और सुपर एरिया के साथ में एग्जैक्ट जो फ्लैट का लेआउट है उसमें कारपेट एरिया भी मेंशन किया हुआ है। तो मैं आपको कारपेट एरिया को भी स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करके एग्जैक्ट डिटेल देने वाला हूँ। और अगला साइज़ है नरेला पॉकेट 7 सेक्टर A1 से A4, 192 फ्लैट्स हैं, जिसका 160.93 से लेकर 185.22 के बीच ये स्क्वायर मीटर में इसका प्लिंथ एरिया साइज़ है। प्राइस इसका 140 से 161 लाख, मतलब 1.61 करोड़ रुपीस तक का इसका प्राइस है। वहीं नरेला में पॉकेट 14 के अंदर, जो कि सेक्टर A1 से A4 के बीच में 272 फ्लैट्स हैं, इसका साइज़ 160.441 से 184.73 और इसका प्राइस 141 लाख से 161 लाख। और अगली कैटेगरी है MIG की। MIG भी नरेला में निकल रहे हैं। नरेला पॉकेट 3 सेक्टर A1 से A4, 648 नंबर फ्लैट्स हैं और इसका प्लिंथ एरिया 126.09 टू 140.49 है। इसका प्राइस 108 लाख से 120 लाख है।
मतलब 1.20 CR तक है। नरेला पॉकेट 4 में सेक्टर A1 से A4 512 फ्लैट है, जिसका प्लिंथ एरिया 126.09 से 140.49 स्क्वायर मीटर है। इसका प्राइस 1.10 CR से लेकर 1.22 CR के बीच है। वहीं नरेला पॉकेट 7 में सेक्टर A1 से A4 के बीच में 328 फ्लैट्स हैं, जिसका प्लिंथ एरिया 126.39 से 140.49 स्क्वायर मीटर है और इसका जो प्राइस है वो 105 मतलब 1.05 CR से 1.17 CR के बीच है। नरेला पॉकेट 14 सेक्टर A1 से A4 488 फ्लैट्स है। प्लिंथ एरिया 118.25 टू 140.49 स्क्वायर मीटर है और इसका जो प्राइस है वो 1 CR से 1.18 CR है। और अब बारी है LIG फ्लैट की। LIG फ्लैट 1 BHK नरेला पॉकेट 1 3 4 5 6 सेक्टर G2 7913 यूनिट्स हैं और इसका जो अप्रॉक्सीमेट प्लिंथ एरिया है 49.9 स्क्वायर मीटर का है। इसका प्राइस 20.90 से लेकर 21 लाख का है। और वहीं नरेला पॉकेट 6 7 11 और सेक्टर G7 के अंदर 11,767 यूनिट्स हैं। सबसे ज़्यादा यूनिट्स जो हैं वो पॉकेट 6 7 11 के अंदर है और ये सेक्टर G7 के अंदर पड़ता है। इसका प्लिंथ एरिया 49.9 स्क्वायर मीटर है और प्राइस इसका 25.2 लाख का है। और अब बारी आती है नरेला EWS की। नरेला पॉकेट 3 सेक्टर A1 से A4 384 यूनिट्स हैं और 65.84 टू 66.32 स्क्वायर मीटर इसका प्लिंथ एरिया है। प्राइस इसका 35 लाख रुपीज़ का है। और नरेला पॉकेट 4 सेक्टर A1 से A4 320 यूनिट्स हैं 61.51 टू 61.99 स्क्वायर मीटर इसका प्लिंथ एरिया है। इसका प्राइस 33 लाख रुपीज़ है। नरेला पॉकेट 7 सेक्टर A1 टू A4 200 यूनिट्स हैं 61.48 टू 61.96 स्क्वायर मीटर इसका प्लिंथ एरिया है। 32 लाख रुपीज़ इसका प्राइस है। नरेला पॉकेट 1 3 4 5 6 सेक्टर G2 1696 यूनिट है EWS कैटेगरी की और 34.76 टू 35.08 स्क्वायर मीटर इसका साइज़ है और इसका प्राइस 11.54 टू 11.67 लैक्स है। और नरेला पॉकेट 6 7 11 सेक्टर G7 के अंदर 2580 यूनिट्स हैं और इसका प्लिंथ एरिया 34.76 टू 35.08 स्क्वायर मीटर है। इसका प्राइस 14 लैक्स का है। तो ये तो डिटेल थी नरेला के अंदर कौन से सेक्टर में क्या साइज़ किस प्राइस के साथ आ रहे हैं। चलिए अब लेआउट प्लान पे डिस्कस कर लेते हैं। एक एक करके आपको लेआउट प्लान में फीट से बताऊंगा, जिससे आपको एग्जैक्ट क्लैरिटी हो जाएगी कि फ्लैट किस साइज़ का है, आपको सूट करता है या नहीं करता। अगर सूट करता है आप तब भी भरिएगा इसे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेक्टर A1 टू A4 नरेला में 2 BHK यूनिट ग्रुप हाउसिंग में पॉकेट 3 4 7 14 जो कि सेक्टर A1 टू A4 नरेला के अंदर पड़ती है। अब बात करते हैं इसकी। मेन एंट्रेंस लॉबी इसकी 4.45 फीट इंटू 3.77 फीट है और अंदर घुसने के बाद लिविंग कम डाइनिंग रूम है जो कि 13.61 इंटू 19.76 फीट है और लिविंग रूम के साथ में लगती हुई बालकोनी है 13.28 इंटू 6.56 फीट की। और लिविंग रूम के दूसरी साइड किचन है 8.85 इंटू 8.69 फीट का और किचन के साथ में लगती हुई बालकोनी 6.56 फीट इंटू 8.44 फीट और बालकोनी के साथ में लगता है टॉयलेट जो आप देख रहे हैं 7.45 फीट इंटू 5.20 फीट और टॉयलेट जो दूसरा है वो है 8.36 इंटू 5.20 फीट और इसके साथ में ड्रेसिंग एरिया है 4.92 इंटू 5.52 फीट
और ये लगता है मास्टर बेडरूम के साथ। और मास्टर बेडरूम यहाँ पर है 10.66 इंटू 14.23 फीट। और मास्टर बेडरूम के साथ में जो बालकनी लग रही है 10.17 इंटू 6.56 फीट। और जो बेडरूम है मास्टर बेडरूम और लिविंग कम डाइनिंग रूम के बीच में, उस बेडरूम का साइज़ है 10.41 इंटू 12.71 फीट। इसके साथ में जो बालकनी लग रही है वो 12.13 इंटू 6.56 फीट की है। तो ये तो साइज़ हुआ 2 BHK का। अब बात करते हैं सेक्टर A1 to A4 के बीच में 3 BHK की जो टिपिकल यूनिट है पॉकेट 34714 के अंदर, उसको अब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। एंट्रेंस लॉबी 4.75 फीट इंटू 7.46 फीट है। और एंट्रेंस के साथ जब घुसते हैं तो सबसे पहले बेडरूम आता है जो कि 10.41 इंटू 9.72 फीट है। और इसके साथ में अटैच वॉशरूम है जो कि 5.08 इंटू 7.25 है। इसके साथ में एडिशनल स्पेस दिया है 5.08 इंटू 7.25 का, और साथ में टॉयलेट जो है 5.0 इंटू 6.92 फीट की। अब हम अंदर आते हैं। लिविंग कम डाइनिंग एरिया है 13.69 इंटू 22.42 फीट की। इसके साथ में बालकनी है, रनिंग बालकनी, जो कि साथ में बेडरूम के साथ भी अटैच है, जो कि 25.34 इंटू 6.56 फीट की है। और जब हम और अंदर आते हैं तो यहाँ हमें एंट्रेंस के साथ में किचन दिखता है जो कि 11.23 इंटू 8.66 फीट की है। और किचन के साथ में बालकनी है 6.56 इंटू 8.08 फीट की। नेक्स्ट बेडरूम 10.58 इंटू 13.12, इसके साथ की बालकनी लिविंग कम डाइनिंग रूम के साथ में अटैच है। वैसे तो थर्ड बेडरूम जो है मास्टर बेडरूम, उसकी बालकनी भी साथ में अटैच है, लेकिन उसके साइज़ को हम आगे बताएंगे। इसके ठीक सामने टॉयलेट है 7.46 इंटू 5.15 फीट का। और टॉयलेट जो दूसरा है वो है 8.53 इंटू 5.15 फीट का। और इसके साथ में ड्रेसिंग एरिया जो लग रहा है 4.92 इंटू 5.47 फीट का। और ये पार्ट है ड्रेसिंग एरिया मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम का साइज़ है 10.66 इंटू 14.64 फीट का। और मास्टर बेडरूम के साथ में जो बालकनी लग रही है वो 11.56 इंटू 6.56 फीट की है। तो ये तो हुआ 3 BHK का प्लान। और अब बात आती है EWS यूनिट की, जो कि ग्रुप हाउसिंग यूनिट है पॉकेट 34714 में, सेक्टर A1 to A4 नरेला। और इसको आप जब देखते हैं तो एंट्रेंस है, एंट्रेंस लॉबी है 3.77 इंटू 5.24 फीट की। और उसके बाद सामने लिविंग कम डाइनिंग रूम है। लिविंग रूम का साइज़ है 9.02 इंटू 12.38 फीट। और उसके ठीक सामने किचन है 4.18 इंटू 7.54 फीट की। लिविंग रूम के साथ में जो बालकनी अटैच है 9.92 इंटू 6.39 फीट की। हम अंदर आते हैं, एक लॉबी है बीच में 5.74 इंटू 3.28 फीट की। और लॉबी से लगता हुआ बाथरूम है जो कि 4.83 फीट इंटू 3.36 फीट है। और लॉबी के बिल्कुल सामने जो WC है, WC का साइज़ 3.11 इंटू 4.51 फीट का है। और इसके साथ जो लगता है बेडरूम वो 8.85 इंटू 11.07 फीट का है। और इसके साथ में लगती हुई बालकनी 8.77 इंटू 4.10 फीट की। अब मेरे सामने सेक्टर G2 से G6 नरेला के अंदर जो है पॉकेट 1, पॉकेट 3, पॉकेट 4, पॉकेट 5, पॉकेट 6 का देख रहे हैं। इसमें आपने ध्यान से अगर देखा है तो LIG, EWS, कम्युनिटी फैसिलिटी, ब्लॉक एंड शॉप्स, रोड, पेडेस्ट्रियन वॉकवे, कम्युनिटी ग्रीन, यूटिलिटी ऑब्लिक सर्विस, इन सब का प्रोविज़न इसके अंदर दिया हुआ है। और अब G7 से G8 सेक्टर नरेला के अंदर जो है इसमें पॉकेट 6, पॉकेट 7, पॉकेट 11 का लेआउट देख रहे हैं। अब बारी है G2 से G6 सेक्टर के बीच में EWS यूनिट जो है पॉकेट 1, 3, 4, 5, 6 में। इसका क्या प्लान है? तो सबसे पहले हम चलते हैं एंट्रेंस पे। सबसे पहले लिविंग रूम है जो कि 8.26 इंटू 11.89 फीट का है। इसके साथ में एक सिट आउट का अलग से एरिया दिया हुआ है जो कि 5.31 इंटू 4.16 फीट का है। और
साथ में लॉबी से लगता हुआ कुकिंग एरिया 7.44 इंटू 4.92 फीट का, बाथरूम इसके अंदर 4.10 इंटू 3.28 फीट का और WC 4.10 इंटू 3.0 फीट का। और इसके साथ में लगता हुआ बेडरूम जो कि 10.017 फीट का इंटू 7.29 फीट का। ये तो है EWS यूनिट जो कि G2 से G6 सेक्टर के बीच में है। अब बात करते हैं यहाँ LIG यूनिट की। सेम G2 से G6 सेक्टर्स के बीच में पॉकेट 1, 3, 4, 5, 6 इसके अंदर की LIG यूनिट। जब हम LIG की बात करते हैं तो LIG में जो एंट्रेंस का एरिया है ठीक उसके सामने लिविंग रूम है जो कि 10.49 इंटू 13.09 फीट का है। उसके ठीक साथ में किचन 5.98 इंटू 11.94 फीट का और साथ में लॉबी लिविंग रूम के साथ में एक लॉबी है जो कि 4.01 इंटू 5.05 फीट की है और बाथरूम जो लग रहा है इसमें 4.01 इंटू 5.08 फीट का। WC भी है यहाँ पे 4.01 इंटू 3.11 फीट का और जो बेडरूम है वो 8.53 इंटू 11.61 फीट का है और बालकनी इसके साथ 7.87 इंटू 2.62 फीट की है। G7 से G8 के बीच में EWS यूनिट का दूसरा प्लान जो कि ये पॉकेट 6, 7, 11 है। तो इस पॉकेट का जो प्लान है वो एंट्री करने के साथ लिविंग रूम है जो कि 8.20 इंटू 11.69 फीट की है। इसके साथ में सिट आउट एरिया है 5.31 इंटू 4.16 फीट का और बेडरूम जो साथ में लग रहा है 10.17 इंटू 7.29 फीट का और सामने बेडरूम के ठीक ऑपोजिट कुकिंग एरिया है 7.44 इंटू 4.92 फीट का और बाथरूम जो 4.10 इंटू 3.28 फीट का और WC 4.10 इंटू 3.0 फीट का। और अब बात करते हैं LIG यूनिट जो कि पॉकेट 6, 7, 11 में है, सेक्टर G7 से G8 के बीच है और एंट्री करते ही इसमें लिविंग रूम में 10.49 इंटू 13.09 फीट का लिविंग रूम है और ठीक सामने किचन है। किचन 5.98 इंटू 11.94 फीट की है और जब हम अंदर की तरफ चलते हैं तो लॉबी 4.01 इंटू 5.05 फीट की है और लॉबी के ठीक सामने बाथरूम है यहाँ पर 4.01 इंटू 3.08 फीट की और बाथरूम और लॉबी के बिल्कुल साथ में WC है 4.01 इंटू 3.11 फीट की और इनके सामने एक बेडरूम है जो कि 8.53 इंटू 11.61 फीट का है और इसके साथ में लगती हुई बालकनी 7.87 इंटू 2.62 फीट की है। तो ये तो था इसका प्लान। अब तक आपने नरेला के सारे प्लान डिटेल में स्टडी कर लिए होंगे। अगर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही तो बीच में स्क्रीन को पॉज करके सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। कोशिश की मैंने कि आपके सारे डाउट्स ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो और टर्म्स एंड कंडीशन इसकी क्या है अगर आपने नहीं देखी और समझी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी उस पर वीडियो बना चुका हूँ। आप उसे पढ़ लीजिए, इससे आपको पढ़कर समझने में आसानी होगी। अगर उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो DD के कॉल सेंटर का नंबर मैं दे रहा हूँ जो कि 10 से 6 ऑल 7 डेज ओपन है। आप वहाँ क्वेरी करके अपने सारे डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। बाकी मुझे लगता नहीं कि हमारे वीडियो देखने के बाद आपको किसी टाइप के और डाउट को क्लियर करने की ज़रूरत पड़ेगी। फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए जो आपकी प्रॉपर्टी बाइंग डिसीजन में, इन्वेस्टमेंट में आपको किसी तरह की हेल्प कर सकते हैं, ऐसे वीडियोस मैं आपको रेगुलर बना के देता हूँ। और रेगुलर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अब मैं यहीं विराम लेता हूँ। नमस्कार और जय हिंद।